जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रा क्लासेज में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, राजस्थान पुलिस व चतुर्थ श्रेणी वाले साथियों के लिए कंप्यूटर की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और खासकर मेरा जो ये है अभी जो टारगेट है राजस्थान पुलिस वाले साथियों के लिए, विशेषकर राजस्थान जी के कंप्यूटर मतलब बेस्ट से बेस्ट। और कंप्यूटर तो दोस्तों इससे शानदार है ही नहीं है, ये मान के चलो आप। ठीक है दोस्तों, हमने कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का प्रकार पढ़ा था। आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की इनपुट व आउटपुट डिवाइस। दोस्तों, इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस दोस्तों वे डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा, निर्देश या इनपुट देती है, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। यानी कि वे डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा, निर्देश या इनपुट देती है, क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस। क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, ट्रैक वॉल आदि। ठीक है दोस्तों, अब आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जो हमें, यानी कंप्यूटर के द्वारा हमें जो इन डिवाइसों के द्वारा परिणाम दिया जाता है, यानी कि डाटा परिणाम के रूप में दिया जाता है, वो आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, तो वे डिवाइस जो हमें डाटा को परिणाम के रूप में देती है, वो क्या कहलाती है? इनपुट, वो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, यानी कि वे डिवाइस जो डाटा या परिणाम हमें आउटपुट के रूप में देती है, आउटपुट के रूप में देती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? आउटपुट डिवाइस। आसान सी परिभाषा है। मेरा मानना आपको याद हो गई होगी। वे डिवाइस जो डाटा, निर्देश, इनपुट देती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। और वे डिवाइस जो हमें, यानी कि कंप्यूटर का जो परिणाम होते हैं वो हमें देती है या आउटपुट देती है, उसे क्या कहते हैं हम? आउटपुट डिवाइस। जैसे स्पीकर कंप्यूटर की डिजिटल को हमें आवाज में मतलब आउटपुट देता है। प्रिंटर डिजिटल को एक प्रिंट के रूप में देता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा इनपुट व आउटपुट की परिभाषा। अब हमारी जो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, यानी कि मुख्य इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? दोस्तों, मुख्य इनपुट डिवाइस हो गई हमारी कीबोर्ड। कौन कौन सी हो गई? कीबोर्ड इंपॉर्टेंट है, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ट्रैक वॉल, OCR, OMR, MICR, VCR, QR कोड, लाइट फैन। जैसे ये मैं यूज कर रहा हूं, लाइट फैन है। ठीक है दोस्तों, टच पैड, स्कैनर, BMD, डिजिटाइजर आदि। दोस्तों, कीबोर्ड जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, क्या कहलाता है? कीबोर्ड। माउस भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन जो हमारी आवाज को कंप्यूटर को डिजिटल रूप में इनपुट देता है, वो माइक्रोफोन के जरिए देता है। वेब कैमरा हमारी इमेज को डिजिटल रूप में कंप्यूटर को जो इनपुट देता है, वो वेब कैमरा। ट्रैक बॉल ये माउस की तरह होती है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर,
ठीक है दोस्तों, ये शब्दों को पढ़ने के काम में आती है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि निशानों को पढ़ने के लिए काम में आती है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है दोस्तों, BCR बार कोड रीडर और QR कोड क्विक रेस्पॉन्स कोड, लाइट पेन, टच पैड, स्कैनर, BMD डिजिटाइजर आदि। दोस्तों अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों मैं आपको मेरी तरफ से क्या है कि जितना फास्ट, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं राजस्थान पुलिस वाले साथियों के लिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ नोट्स का अध्ययन करो, नोट्स का अध्ययन करो, और क्लास में भी मैं उन्हीं नोट्स का अध्ययन करवा रहा हूँ। दोस्तों यदि मैं ऐसे लिख लिख के तुम्हें पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं क्या है कि PPT रेडी करके और फिर PPT के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारा टाइम भी कम लगेगा और आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कीबोर्ड। दोस्तों जैसे कि ये हमारा कीबोर्ड हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये हमारा कीबोर्ड। दोस्तों कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? प्राइमरी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? प्राइमरी इनपुट डिवाइस, जिसका आविष्कार क्रिस्टोफर लाथम और सोल्वस ने किया था। क्रिस्टोफर लाथम, सोल्वस ने, और कब किया था ध्यान रखना दोस्तों, 1868 में। माउस का भी 1868 में डगलस एंगलबर्ट ने किया था माउस का, और इसका किया था कीबोर्ड का क्रिस्टोफर लाथम सोल्वस, और ये कब किया था? 1868 में। दोस्तों कीबोर्ड के प्रकार, कीबोर्ड 4 प्रकार के बताए हैं। मानक कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और वर्चुअल कीबोर्ड। और दोस्तों इस वर्चुअल कीबोर्ड को हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। दोस्तों हम वर्चुअल कीबोर्ड को ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम इनका अध्ययन करेंगे। मानक कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और वर्चुअल कीबोर्ड। वायरलेस का इतना ही है, उसमें वायर नहीं होता, ब्लूटूथ के माध्यम से या इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से कार्य करता है। वो कौन सा होता है? वायरलेस कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मानक कीबोर्ड, मानक कीबोर्ड को हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ध्यान रखना, मानक कीबोर्ड को स्टैंडर्ड कीबोर्ड, क्वालिटी कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मानक कीबोर्ड में 101 की होती थी। ये कब होती थी? पहले 101 की होती थी, लेकिन वर्तमान में 104 की होती है। अभी कितनी होती है? 104 की। पहले 101 की थी और अभी कितनी है वर्तमान में? 104 की। कितनी है? 104 की। उसी प्रकार दोस्तों मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 104 से और 115 की होती है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितनी की होती है? 104 से और 115 की होती है। दोस्तों मानक कीबोर्ड में ABCD क्रम में न होकर, जैसे ये हमारा कीबोर्ड है और इसमें ABCD क्रम में नहीं है, ऐसे है QWERTY। तो कैसे है? क्रम में नहीं होकर कैसे है? QWERTY, यानी क्वेर्टी के क्रम में है, और इसलिए इसे क्वेर्टी कीबोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? क्वेर्टी कीबोर्ड। क्वेर्टी कीबोर्ड भी कहते हैं, क्वेर्टी कीबोर्ड भी कहते हैं। दोस्तों कीबोर्ड में सबसे पहले ESC की होती है। जैसे ये हमारा कीबोर्ड है और इसमें जो ये की है ना, ये सबसे पहले कौन सी की है? ESC। और सबसे अंत में कौन सी है? एंटर। ये देख लो, सबसे अंत में कौन सी है? एंटर की, ये रही। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ESC और सबसे अंत में एंटर की। उसके बाद दोस्तों अल्फाबेट में सबसे पहले जैसे QWERTY से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले कौन सी है? Q, और सबसे अंत में कौन सी है? M। देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले Q और सबसे अंत में M अल्फाबेट में। दोस्तों मेरा मानना है आप प्रैक्टिकल करोगे ना, मतलब जैसे कीबोर्ड मैं आपको
कीबोर्ड के माध्यम से समझा रहा हूं, उसी प्रकार आप स्वयं कीबोर्ड लेकर उसका, जैसे सबसे पहले क्यू अल्फाबेट में, सबसे अंत में एम, सबसे पहली की ESC, सबसे अंतिम की एंटर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और एक बार में ही सेट हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी की, कीबोर्ड में सबसे बड़ी की ये होती है और इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेस बार। क्या बोलते हैं इसे हम, स्पेस बार। कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस बार। कौन सी होती है दोस्तों, स्पेस बार। स्पेस बार ये हमारी सबसे बड़ी की होती है। दोस्तों कीबोर्ड में अल्फाबेट, कीबोर्ड में दोस्तों कीबोर्ड में अल्फाबेट की होती है, जैसे ABCD अल्फाबेट हो गई, नंबर की 1 2 3 4 5 ये नंबर की हो गई, और सिंबल की, सिंबल की यानी कि जैसे ये देखो @ हैज, डॉलर, परसेंटेज, तो ये क्या हो गई हमारी सिंबल की। दोस्तों कीबोर्ड में टॉगल की भी होती है। कौन सी की होती है, टॉगल की, जिन्हें हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे ये हो गई कैप्स लॉक, ठीक है दोस्तों, और इधर ये हो गई स्क्रॉल लॉक और नम लॉक। तो हमारी कौन कौन सी टॉगल की कितनी होती है, 3, और कौन कौन सी है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। अब दोस्तों इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है नम लॉक न्यूमेरिक कीबोर्ड को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है दोस्तों, यानी कि नंबर वाले जो अंक है ना 1 2 3 4 5 उनको ऑन ऑफ करने के लिए नम लॉक ऑन किया जाता है। स्क्रॉल लॉक जो ये एरो के निशान है इनके द्वारा पेज को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल लॉक को ऑन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों कैप्स लॉक, अल्फाबेट को बड़े अक्षरों में लिखने के लिए कैप्स लॉक को ऑन किया जाता है। दोस्तों हमारे जो कीबोर्ड है उसमें 12 फंक्शन की होती है। कितनी फंक्शन की होती है, 12 फंक्शन की होती है, और ये 12 फंक्शन की का सबका अलग अलग कार्य होता है। ये एक तरीके से शॉर्ट की होती है, ठीक है दोस्तों। और ये फंक्शन की क्या होती है, जो फंक्शन की जैसे ही प्रोग्राम बदलता है और अपने कार्य भी ये बदल लेती है, यानी प्रोग्राम के हिसाब से अपने कार्य ये बदल लेती है, ठीक है दोस्तों। अब हम 12 फंक्शन की है, इनमें जो इंपॉर्टेंट की है उनके बारे में पढ़ेंगे, भाई इनका क्या क्या कार्य होता है। जैसे F1, F1 का उपयोग जो होता है वो हेल्प के लिए होता है। किसके लिए होता है, हेल्प के लिए, यानी F1 अगर आप प्रेस करते हो तो हेल्प के लिए, यानी किसी भी फाइल में आपको हेल्प की जरूरत होती है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, F1 का। उसी प्रकार दोस्तों F2 किसी फाइल को रीनेम करने के लिए, किसी फाइल को रीनेम करने के लिए, रीनेम करने के लिए यानी कि उसका नाम चेंज करने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, F2 का। उसके बाद दोस्तों F5 रिफ्रेश करने के लिए, F5 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए। और दोस्तों F12 का उपयोग किया जाता है किसी फाइल को सेव एज करने के लिए, ठीक है, सेव करने के लिए। तो F12 का प्रयोग सेव एज के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया फंक्शन की प्रोग्राम के बदलते अपना कार्य बदल लेती है, यानी कि फंक्शन की जैसे ही प्रोग्राम चेंज हुआ और अपना कार्य भी चेंज कर लेती है। दोस्तों कीबोर्ड को मॉडिफायर की, कीबोर्ड में क्या होती है, मॉडिफायर की होती है, जिन्हें हम कॉम्बिनेशनल की भी कहते हैं। कीबोर्ड में मॉडिफायर की होती है और जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशनल की। और ये कॉम्बिनेशनल की क्या होती है दोस्तों, इनका सिंगल यूज नहीं होता है, ये अन्य किसी की के साथ में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। मॉडिफायर की जिन्हें हम कॉम्बिनेशनल की भी कहते हैं, और ये कॉम्बिनेशनल की का प्रयोग किसी अन्य की के साथ किया जाता है। और ये कौन कौन सी होती है, जैसे अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, इनका प्रयोग हम अन्य की के साथ में करते हैं, ना कि सिंगल। उसके बाद दोस्तों मॉडिफायर की का उपयोग अन्य की के साथ किया जाता है। अब दोस्तों ये कुछ की ये भी होती है हमारे, जैसे एक होती है टैब की, ESC की और प्रिंट स्क्रीन की, ये हमारे कीबोर्ड में होती है। दोस्तों ESC हो गया, ये टैब की हो गई, ये ESC हो गई, ये टैब की हो गई, और एक होती है हमारी प्रिंट स्क्रीन की, ये हो गई प्रिंट स्क्रीन की, ठीक है दोस्तों। तो टैब की का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, टैब की का प्रयोग करते हैं हम एक साथ 5 स्पेस देने के लिए, एक साथ 5 स्पेस देने के लिए हम टैब की का प्रयोग करते हैं। 5 स्पेस
देने के लिए, एक साथ हम 5 स्पेस देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टैब की का। एक साथ 5 स्पेस देने के लिए दोस्तों ESC की का प्रयोग किया जाता है कैंसिल करने के लिए, यानी हम कोई कार्य करते हैं और उसे हमें कैंसिल करना होता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ESC का, कैंसिल के लिए। प्रिंट स्क्रीन की, यानी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट या प्रिंट के लिए, स्क्रीनशॉट या प्रिंट करने के लिए, स्क्रीनशॉट या प्रिंट के लिए प्रिंट स्क्रीन की का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा, आप इनका गहन अध्ययन कर लो, इनसे बाहर कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों मैं उन बड़े बड़े यूट्यूबरों की तरह नहीं हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि मुझे क्या है, मैं आप ही की तरह आज भी एक स्टूडेंट हूं और मुझे पता है दोस्तों टीचर क्या होते हैं। टीचर क्या होते हैं, हमेशा आपको कुछ एक्स्ट्रा मैटर दे देंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो बेटर है, ये टीचर तो बहुत अच्छा, बट हकीकत बात तो ये है दोस्तों कि वो जो एक्स्ट्रा मैटर होता है ना, वो एग्जाम में आता ही नहीं है। एग्जाम में टू द पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं अभी आपको फालतू की 10 बातें बता दूं, उनमें से कुछ आना ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है? टाइम वेस्ट हुआ ना। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तरफ ध्यान देना है और इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड क्या होता है? वायरलेस कीबोर्ड में वायर नहीं होता है, यानी कि जैसे ये कीबोर्ड है, ये मानक कीबोर्ड है, अगर ये वायरलेस होता तो इसमें ये वायर नहीं होता और ये ब्लूटूथ व इंफ्रारेड के माध्यम से ही काम करता। ब्लूटूथ व इंफ्रारेड के माध्यम से ही काम करता। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ आया होगा, कीबोर्ड इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। दोस्तों आप मतलब स्वयं के भी नोट्स बनाते चलना मेरे साथ। नोट्स से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, रिवाइज होता है और आपको मैं कह रहा हूं मतलब स्थायी जो होता है ना मेमोरी में दोस्तों, वो नोट्स बनाने से ही स्थायी हो जाता है। जो भी आप याद करते हो ना, वो स्थायी हो जाता है माइंड में नोट्स बनाने से। ठीक है दोस्तों, अब हम अध्ययन करेंगे माउस का। अब हम अध्ययन किसका करेंगे? माउस का। ये आ जाता है दोस्तों हमारा माउस। दोस्तों माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। और ये कब किया था? 1868 में। माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट कब किया था? 1868 में। ध्यान रखना दोस्तों, बार बार बता रहा हूं। ठीक है, माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट। कीबोर्ड का भी वही 1868 में हुआ था। ठीक है, और माउस का भी 1868 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों माउस एक इनपुट डिवाइस है। हम इनपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस। तो माउस एक कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। और साथ में ये कैसी डिवाइस है? कि पॉइंटिंग डिवाइस है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और माउस में 3 बटन होते हैं और मुख्य जो बटन होते हैं वो कितने होते हैं? 2। जैसे माउस में 3 बटन होते हैं, ये हमारा माउस मान लो, ये क्या है? हमारा माउस। इसमें एक बटन तो ये हो गया बीच में, और एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। दोस्तों लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। अब इनका कार्य क्या क्या होता है? दोस्तों इनका कार्य होता है, लेफ्ट बटन को यदि हम किसी फाइल पर जाकर प्रेस करते हैं, लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करने पर वो फाइल का सिलेक्शन हो जाता है। दोबारा यदि हम उसको प्रेस करते हैं तो वो फाइल क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, राइट, लेफ्ट का बता दिया, एक बार प्रेस करने पर फाइल का चयन होता है, दूसरी बार प्रेस करने पर ओपन होती है। उसके बाद राइट बटन। राइट बटन यदि हम किसी फाइल पर प्रेस करते हैं तो वो फाइल क्या हो जाती है? उस फाइल पर एक मेनू ओपन हो जाता है। उस फाइल पर एक मेनू ओपन हो जाता है, जैसे उसमें आ जाता है ना, ओपन, सेव एज, रीनेम, डिलीट, कॉपी, कट,
इस प्रकार के उसमें ऑप्शन आते हैं और उसको वो क्या हो जाता है, एक मेनू ओपन हो जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉप अप या ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, ड्रॉप अप या ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। दोस्तों स्क्रॉल बटन पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यानी कि अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं यदि आपने प्रैक्टिकल कर लिया ना तो ये सेट है आपके माइंड में। उसके बाद अब दोस्तों क्या होता है, ऑप्टिकल माउस। कौन सा माउस, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल का अर्थ अपन जानते हैं प्रकाश होता है, तो ये ऑप्टिकल माउस में प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों पॉइंटर, स्क्रीन पर जो ये एरो का निशान होता है, स्क्रीन पर ये जो एरो का निशान होता है इसे क्या कहते हैं हम, माउस का पॉइंटर। क्या कहते हैं, पॉइंटर। और जो दोस्तों स्क्रीन पर ये जो होती है ना ब्लिंक करती हुई लाइन, यानी कि ब्लिंक करती हुई लाइन, ब्लिंक करती हुई लाइन। दोस्तों ये ब्लिंक करती हुई लाइन है ना, इसे हम क्या कहते हैं, कर्सर। क्या कहते हैं इसे हम, कर्सर। यदि स्क्रीन पर एरो का निशान है तो उसे हम पॉइंटर कहेंगे, ब्लिंक करती हुई लाइन आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्सर कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, कर्सर। दोस्तों माउस का उपयोग ड्रैग एंड ड्रॉप में भी किया जाता है, जिसे हम ड्रैगिंग कहते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब यहां से उठाया और वहां रख दिया, यहां से उठाया और वहां रख दिया। जैसे किसी फाइल को सेलेक्ट करनी होती है, एक बार दबाया लेफ्ट बटन को, सेलेक्ट हो गई, उसको दबाए रखो और दूसरी जगह पे जाकर छोड़ दो। तो इस माउस का उपयोग ड्रैग एंड ड्रॉप में किया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ड्रैगिंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब आ गया हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक पढ़ेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको अच्छे से अच्छा यानी कि बेटर रूप से समझ आया होगा। यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और हमारे वीडियो से या हमारे अनुभव से आप लाभान्वित हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।